बच्चों हाय हेलो नमस्कार। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इससे 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं और आगे भी कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरे क्वेश्चंस को लगाने में, दूसरे कंसेप्ट को समझने में। So factor income and transfer income. Factor income. What is factor income? Factor income is the income received by owners of factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. Factor income वो है जो रिसीव होती है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये कंसेप्ट आपने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस हाउस होल्ड्स लैंड रेंडर करते हैं तो रेंट पाते हैं, लेबर रेंडर करते हैं तो वेजेस पाते हैं, कैपिटल को रेंडर करते हैं तो इंटरेस्ट पाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को रेंडर करते हैं तो बदले में प्रॉफिट पाते हैं। फर्म सेक्टर को इन सर्विसेज को रेंडर करते हैं तो बदले में उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, गेन होता है। इनको फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। क्लियर? और जो सर्विसेज इसके बदले में दी जाती हैं उसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। तो ये है आपका फैक्टर इनकम का कंसेप्ट। दीज आर एडेड टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब आपको ये याद रखना है कि ये इनकम्स जो होती हैं, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करता है, वो सारी इनकम ऐड होती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। मींस जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे, जो भी इनकम ऐड हो रही है वो सारी की सारी इनकम क्या होती हैं? फैक्टर इनकम्स होती हैं। नाउ कम अप टू द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम, यूनिलैटरल इनकम, वन साइडेड इनकम। यूनिलैटरल का एक मीनिंग होता है वन साइडेड। तो ये क्या होता है कि ये वन साइडेड या अनअर्न्ड इनकम होती हैं। फाइनेंशियल एड रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न। ये फाइनेंशियल एड है जो रिटर्न में बिना गुड या सर्विस दिए एक फाइनेंशियल एड लोगों को मिलती है, उनको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स। कोई महंगा गिफ्ट किसी रिलेटिव में ने दिया किसी को, तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? वो इनकम हो जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि बदले में रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। तो वन साइडेड है, यूनिलैटरल है। तो किस तरह की इनकम हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। डोनेशन गवर्नमेंट देती है या लोग संस्थाएं देती हैं डोनेशंस, तो वो क्या होते हैं? वो किस तरह की इनकम होती हैं? जिनको रिसीव होती है, रिसीवर्स के लिए किस तरह की इनकम है? वो ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप्स, बच्चे स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं, किस तरह की इनकम है? स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की इनकम है? वो ट्रांसफर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पीपल्स को, तो वो किस तरह की इनकम है उनके लिए? वो ट्रांसफर इनकम है। दीज आर नॉट एडेड टू द नेशनल इनकम। इस तरह की इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। ये आपको याद रखना है। क्यों नहीं ऐड होती? बिकॉज दीज इनकम आर नॉट रिलेटेड टू द वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ये किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं करती, इसीलिए इनकम ऐड नहीं होती। इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट और है, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, तो आपका कंसेप्ट यही रहेगा, केवल आप इनकम की जगह पेमेंट कर दोगे। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट इज फाइनेंशियल एड एक्सपेंड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिटर्न। एग्जाम्पल्स दे दीजिए, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। तो रिसीवर्स के लिए तो इनकम है, अगर रिसीव जो कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, लेकिन जो पेयर्स हैं जैसे गवर्नमेंट, पेयर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये पेयर्स के लिए हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो बच्चों ये कंसेप्ट था फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डीप नॉलेज आपको होना चाहिए।
बच्चों, अगर ये इस तरह की वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और मेरे चैनल को बूस्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।